जरा सोचिए, एक 12 साल का लड़का और उसके सामने एक ऐसा चैलेंज जिसने बड़े बड़े सूरमाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन ये कोई आम लड़का नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो वो लम्हा था जहां से तारीख की अजीम तरीन सल्तनतों में से एक की बुनियाद रखी जानी थी। आइए देखते हैं कि ये लड़का सिकंदर आखिर आजम कैसे बना। तो मंजर कुछ यूं है कि शाही दरबार में एक शानदार स्याह घोड़ा लाया जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेलगाम गुस्से का मुजस्मा हो। वो हिनहनाता है, उछलता है, उसकी आंखों में एक अजीब वहशत है। मकदूनिया के बड़े बड़े जंगजू, बेहतरीन घुड़सवार सब उसे काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो घोड़ा हर एक को जमीन पे दे मारता है। ऐसा लग रहा था कि इस जानवर को काबू करना खैर नामुमकिन है। लेकिन फिर इसी हुजूम से एक नौजवान खामोशी से आगे बढ़ता है। सिर्फ 12 साल का शहजादा सिकंदर। जहां बाकी सब लोग उस घोड़े को ताकत से झुकाना चाहते थे, सिकंदर ने कुछ और ही देखा। उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जो बाकी सबसे चूक गई थी। उसने देखा कि यह घोड़ा गुस्से में नहीं बल्कि खौफ में था। और डर किस चीज से रहा था? अपने ही साये से। और सिकंदर ने क्या किया? उसने उस घोड़े से लड़ाई नहीं की। नहीं, बड़ी समझदारी और सुकून के साथ उसने बस घोड़े की लगाम पकड़ी और आहिस्तगी से उसका रुख सूरज की तरफ मोड़ दिया। जैसे ही रोशनी सही जाविये पर आई, वो डरावना साया गायब हो गया और बस उसी पल सिकंदर उछलकर उसकी पीठ पर सवार हो गया। उसका बाप बादशाह फिलिप ये सब देखकर हैरान रह गया। कहते हैं कि उसकी आंखों में फख्र के आंसू थे और तभी उसने वो अल्फाज कहे जिसने उसके बेटे की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए तय कर दिया। तो ये तो थी जहानत की वो पहली चिंगारी जिसे कोई झुटला नहीं सकता था। लेकिन सिर्फ जहानत काफी नहीं होती। एक फाते को बनाने के लिए उस काबिलियत को एक हथियार की तरह तेज करना पड़ता है। और ये काम शुरू हुआ उस दौर के सबसे अजीम जहन यानी अरस्तू की निगरानी में। जब सिकंदर 13 साल का हुआ तो उसकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी दी गई मशहूर फलसफी अरिस्तू को। और ये कोई आम ट्यूशन नहीं थी, बिल्कुल नहीं। अरिस्तू ने इसे सिखाया कि दुनिया को सिर्फ वैसा मत देखो जैसी वो है, बल्कि वैसा देखो जैसी वो हो सकती है। फलसफा, हुक्मरानी, जंगी हिकमत अमली, मंतिक, यहां तक कि तिब और साइंस, हर चीज की तालीम दी गई। और इन सब की बुनियाद थी इंसानियत की गहरी समझ। देखें, अरस्तू की तालीम सिर्फ किताबी बातें नहीं थी, ये एक दावत थी अमल करने की। जब उसने सिकंदर से ये कहा तो गोया उसने उसके हाथ में एक विजन थमा दिया। अब दुनिया सिर्फ सरहदों का मजमुआ नहीं रही, बल्कि एक खाली कैनवास बन गई। और सिकंदर ये समझ चुका था कि इस कैनवास पर नई लकीरें खींचने के लिए उसी को चुना गया है। एक शहजादे की तालीम उसे तख्त के लिए तैयार तो कर सकती है, लेकिन कहते हैं ना कि असल बादशाह तो बुहरान में ही बनता है। सिकंदर के लिए वो बुहरान बहुत जल्द और बहुत ही पुरतशद्दुद तरीके से आया। अचानक ही उसे फलसफे की दुनिया से निकलकर जिंदा रहने की एक बेरहम जंग में उतरना पड़ा। सिर्फ 20 साल की उम्र में सिकंदर की दुनिया उलट गई। उसके बाप बादशाह फिलिप को कत्ल कर दिया गया और पूरी सल्तनत में अफरा तफरी फैल गई। दुश्मनों ने सोचा तख्त पर तो एक लड़का बैठा है, यही मौका है। उन्हें लगा कि मकदूनी सल्तनत अब उनके लिए एक आसान शिकार है। लेकिन उन्होंने इस बच्चे बादशाह को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अपना कंट्रोल कायम करने के लिए सिकंदर ने एक ऐसा काम किया जिससे पूरे यूनान में खौफ की लहर दौड़ गई। उसने बागी शहर थीब्स को जलाकर राख कर दिया। पैगाम बिल्कुल साफ था, उसकी हुकूमत को चैलेंज करने की जुर्रत कोई ना करे। इस एक बेरहमाना कदम ने उसके सारे दुश्मनों को खामोश कर दिया और पूरा यूनान उसके झंडे तले आ गया। तो अब जब यूनान पर उसकी पकड़ मजबूत हो चुकी थी, सिकंदर ने अपनी नज़रें एक ऐसे हदफ पर जमाईं जो उस वक्त नामुमकिन लगता था, यानी मशरिक की अजीम शान फारसी सल्तनत। सूरत हाल देखें ज़रा। एक तरफ सिकंदर, जिसके पास सिर्फ 40,000 की एक छोटी सी मगर इंतहाई तजर्बाकार फौज थी। ऐसे सिपाही जिनमें वफादारी और अपने लीडर की किस्मत पर यकीन कूट कूट कर भरा था। और दूसरी तरफ फारसी सल्तनत, एक ऐसी सुपर पावर जिसके पास लामहदूद दौलत थी और एक ऐसी फौज जो दूर दूर तक उफक पर फैली नजर आती थी। ये तो सीधा सीधा डेविड मुकाबला गोलियत वाला मुकाबला था। तो सवाल ये है, उसने ये किया कैसे? यहां सिकंदर की फौजी जहानत काम आई। उसकी हिकमत अमली सादा लेकिन शानदार थी। उसने अपनी सबसे ताकतवर घुड़सवार फौज को सीधा दुश्मन के मरकज में शहनशाह दारा की तरफ भेज दिया। उसका मंसूबा साफ था, सांप का सर कुचल दो तो जिस्म खुद ब खुद बेकार हो जाएगा। और हुआ भी यही। जैसे ही दारा मैदान से भागा, उसकी इतनी बड़ी फौज में भगदड़ मच गई और जीत सिकंदर की हुई। शिकस्त खाने के बाद दारा ने एक आखिरी कोशिश की। उसने सिकंदर को एक हैरान कुन पेशकश की, मेरी आधी सल्तनत ले लो। सोचें, आधी फारसी सल्तनत।
लेकिन सिकंदर के इरादे कुछ और थे। उसकी ख्वाहिशात की कोई हद नहीं थी। उसने ठंडा सा जवाब भिजवाया, आसमान में 2 सूरज नहीं हो सकते। मतलब साफ था, वो दुनिया बांटने नहीं आया था, वो पूरी दुनिया जीतने आया था। लेकिन यहाँ सिकंदर की शख्सियत का एक और बड़ा दिलचस्प पहलू सामने आता है। एक तरफ वो इतना बेरहम फातेह और दूसरी तरफ उसने दारा के खानदान को कैद तो किया, लेकिन उनके साथ कैदियों वाला सलूक नहीं किया, बल्कि उन्हें पूरी शाही इज्जत दी। यहाँ तक कि जब उसे अपने दुश्मन दारा की लाश मिली, जिसे उसके अपने ही लोगों ने मार डाला था, तो सिकंदर ने उस पर अफसोस किया और उन गद्दारों को ढूंढकर सजा दी। यही उसकी पेचीदगी थी जो लोगों को हैरान भी करती थी और मुतासिर भी। फारिस तो अब फतेह हो चुका था, लेकिन सिकंदर का सफर यहां खत्म नहीं हुआ। अब उसकी मंजिल थी मिस्र और हिंदुस्तान की कदीम सरजमीन, और यहां उसने अपनी क़यादत का एक बिल्कुल अलग ही रूप दिखाया। जब सिकंदर मिस्र पहुंचा तो वहां लोगों ने उसे हमला आवर नहीं समझा। नहीं, मिस्रियों के लिए वो पारसी जुल्म से आज़ादी दिलाने वाला एक नजात दहिंदा था। उन्होंने उसे खुशामदीद कहा और उसे फ़िरौन का मुकद्दस लक़ब दिया। गोया उन्होंने मान लिया कि वही उनका असल जायज़ हुक्मरान है। और मिस्र में ही हमें पता चलता है कि सिकंदर का विजन सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं था। वो सिर्फ पुरानी दुनियाएं तबाह करने नहीं आया था, वो नई दुनिया बनाने भी आया था। उसने खुद इस्कंदरिया शहर का नक्शा बनाया। ये शहर सिर्फ एक फतेह की निशानी नहीं था, बल्कि ये इल्म का, सकाफत का एक ऐसा मरकज बनने वाला था जो मशरिक और मगरिब को आपस में जोड़ता। मिस्र के बाद सिकंदर की ना रुकने वाली फतूहात का सिलसिला उसे ले आया बर्रे सगीर यानी हिंदुस्तान, और यहाँ उसका सामना हुआ शायद अपने सबसे बड़े चैलेंज से, राजा पोरस और उसकी खौफनाक फौज, जिसके आगे जंगी हाथियों की एक पूरी दीवार खड़ी थी। ये एक ऐसी चीज थी जो सिकंदर की मकदूनियाई फौज ने पहले कभी नहीं देखी थी। ये जंग सिकंदर की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक साबित हुई, लेकिन आखिरकार सिकंदर की हिकमत अमली ही कामयाब हुई। जब हारे हुए राजा पोरस को उसके सामने लाया गया तो सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए? पोरस, जो इतनी बड़ी शिकस्त के बाद भी घुटनों पर नहीं था, उसने सीधा जवाब दिया, वैसा जैसा एक बादशाह दूसरा बादशाह से करता है। उसकी इस हिम्मत और गैरत से सिकंदर इतना मुतासिर हुआ कि उसने न सिर्फ पोरस को आज़ाद कर दिया, बल्कि उसका राजपाट भी वापस कर दिया और उसे अपना एक करीबी दोस्त और इत्तेहादी बना लिया। तो अब सिकंदर गोया दुनिया के किनारे पर खड़ा था, लेकिन उसके ख्वाब अभी भी आगे बढ़ने के थे। उसे शायद एहसास नहीं था कि उसकी इस गैर मामूली जिंदगी का आखिरी और सबसे अफसोसनाक बाब शुरू होने वाला था। जब उसने दरियाए गंगा के पार और आगे मशरिक की तरफ जाने का मंसूबा बनाया तो पहली बार उसके अपने वफादार सिपाहियों ने जवाब दे दिया। 10 साल की मुसलसल जंग के बाद वो थक चुके थे। उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और घर वापसी की दरख्वास्त की। और सिकंदर, वो बादशाह जिसने कभी हार नहीं मानी थी, उसे पहली बार अपने ही लोगों के सामने झुकना पड़ा। उसने वापसी का हुक्म दे दिया। फतूहात का सफ़र अब ख़त्म हो चुका था। लेकिन इस वापसी से पहले जरा देखें तो सही कि उसने हासिल क्या किया था। इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। सिर्फ 12 साल के अरसे में एक शख्स के इरादे ने एक ऐसी सल्तनत खड़ी कर दी जो 3 बर्रे आज़मों पर फैली हुई थी। उसने यूनान को मिस्र से, फारिस को अफगानिस्तान से और इन सब को हिंदुस्तान के इलाकों से जोड़ दिया था। और फिर तारीख का शायद सबसे बड़ा अलमिया हुआ। वापसी के सफ़र पर बाबल के कदीम शहर में वो शख्स जो अनगिनत लड़ाइयों में महफूज रहा, जिसे पूरी फौजें शिकस्त ना दे सकें, उसे किसी तलवार ने नहीं बल्कि एक अचानक और पुरस्रार बुखार ने मार डाला। वो नाकाबिले शिकस्त फातेह सिकंदर आज़म सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया से चला गया। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, सिकंदर आज़म की असल मिरास है क्या? उसे किस नाम से याद रखा जाए? एक बेरहम फातेह, एक दूरअंदेश मामार जिसने शहर बसाए, या फिर एक जालिम हुक्मरान? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तारीख आज तक तलाश कर रही है। एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने सिर्फ 12 सालों में दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।